वेलकम एंड एग्जाम तक आज है 24 जून और 24 जून 2020 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स जीके भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। लास्ट में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, काफी ज्यादा नॉलेजेबल है वीडियो है, ठीक है ना। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो टेलीग्राम में जाइए, जहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कौन सा है? किस देश ने भारत के खिलाफ हिंसक गतिविधि के लिए चीन को दुष्ट देश कहा है? तो क्या कहा है? चीन को दुष्ट देश कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि भारत के खिलाफ चाइना ने हिंसक गतिविधि दी थी गलवान घाटी में। आपको याद ही होगा 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, जिसमें एक कर्नल साहब भी शामिल थे, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना। इसी कारण से दुष्ट देश किसको कहा है? चाइना को कहा है। किसने कहा है? तो अमेरिका ने कहा है ये चीन को दुष्ट देश, ठीक है ना। अमेरिका चीन पर से काफी ज्यादा पहले ही नाराज है। कोरोना वायरस के कारण उसने डब्ल्यूएचओ से भी संबंध तोड़ दिए और अभी उसको चीन ने दुष्ट देश कहा है, ठीक है ना। अब बात अमेरिका की आई है, तो राजधानी क्या? वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। एंड राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। इसके अलावा अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर आपको याद रखना, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? माइक पॉम्पियो। वो भी इंपॉर्टेंट है, वो काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं, तो आपको याद रखना। माइक पॉम्पियो कौन है? अमेरिका के विदेश मंत्री। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन, कामाख्या देवी मंदिर में पहली बार अंबुबाची मेला नहीं लगेगा, यह कहां पर स्थित है? कामाख्या देवी मंदिर कहां पर स्थित है? तो अंबुबाची मेला क्या है? ये हर साल जून महीने में बढ़ता है कामाख्या देवी मंदिर में, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो ये कामाख्या देवी मंदिर कहाँ है? तो ये असम के गुवाहाटी में स्थित है, ठीक है ना। गुवाहाटी में स्थित है, असम में। काफी फेमस मंदिर है कामाख्या देवी मंदिर। ओके, अब बात है यहाँ असम की। तो असम में इस साल एनआरसी एंड सीए के कारण काफी ज्यादा चर्चा में रहा था। तो असम के बारे में सारे ही सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो राजधानी क्या है? दिसपुर है। असम का हाईकोर्ट कहाँ है? गुवाहाटी में है। असम का सबसे बड़ा शहर भी वही है, गुवाहाटी, ठीक है ना। असम में कितने जिले हैं? तो 33 जिले हैं। 33वां जिला कौन सा है? माजुली जिला जो है वो 33वां जिला। और माजुली क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप जो है माजुली ही है। तो माजुली को 33वां जिला बनाया गया है असम का, वो भी आपको याद रखना। यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? तो ऑफिशियल लैंग्वेज है असमिया। मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल अभी मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी राज्यपाल है। जगदीश मुखी असम के हैं एंड जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राज्यपाल दोनों में जगदीश मुखी तो है असम के, जगदीप धनखड़ है पश्चिम बंगाल के। ये सारी की सारी बातें आपको पॉइंट टू पॉइंट याद रखनी है, लिंक करके आपको याद करनी है। काफी अच्छा रहेगा अगर आप लोग करंट अफेयर्स का डेली वीडियो देखते हैं, तो इससे आपके नॉलेज में काफी ज्यादा इंप्रूव महसूस होगा। एंड आप लोग कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, एयरफोर्स, नेवी हो, कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स जीके भी कवर हो जाएगा इन करंट अफेयर्स के वीडियोस में, ठीक है ना। तो डेली जरूर देखिए करें करंट अफेयर्स के वीडियो। थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में राजेंद्र गोयल का निधन हो गया। राजेंद्र गोयल का निधन हो गया, वे कौन थे? तो वो थे क्रिकेटर थे, ठीक है ना। वो बाएं हाथ के स्पिनर थे, भारत के घरेलू क्रिकेटर थे, कभी इंटरनेशनल नहीं खेला था उन्होंने, तो ये भी आपको याद रखना है। लेकिन उन्होंने रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने का नाम उन्हीं के नाम पर है, ठीक है ना, राजेंद्र गोयल। तो ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश के लिए 1.5 बिलियन डॉलर की राशि मंजूर की है? तो अभी वर्ल्ड बैंक ने किस देश के लिए 1.5 बिलियन डॉलर की राशि मंजूर की है? तो वो बांग्लादेश के लिए की है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना। वर्ल्ड बैंक की अगर बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी वर्ल्ड बैंक की। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बांग्लादेश की बात आई है, तो बांग्लादेश के बारे में आपको याद रखना है। राजधानी क्या है? ढाका राजधानी है। मुद्रा है बांग्लादेशी टका, ठीक है ना। इसके प्रधानमंत्री अभी कौन है? शेख हसीना। और राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद, ठीक है ना। ये चारों ही बातें आपको बांग्लादेश से संबंधित याद रखनी है। वन मोर पॉइंट ये है, एक और बात ये है कि बांग्लादेश और भारत के बीच में संप्रति एक्सरसाइज होती है, तो वो भी आपको याद रखना, संप्रति एक्सरसाइज। चलिए अब बात करते हैं पांचवा क्वेश्चन। चीन किस देश में राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो बनाएगा? तो चाइना अभी किस देश में राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो बनाएगा? तो वो बनाएगा हांगकांग देश में, ठीक है ना। चाइना के
ऑक्यूपाइड में ये हांगकांग देश है, तो ये आपको याद रखना। हांगकांग पर इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली रूप से चाइना का ही अधिकार है, ठीक है ना। अब चाइना की अगर बात की जाए तो चाइना की मुद्रा क्या है, युआन इसकी मुद्रा है। राजधानी क्या है, बीजिंग इसकी मुद्रा है, सॉरी इसकी बीजिंग इसकी कैपिटल है चाइना की। एंड राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, ठीक है ना। तो ये आपको चाइना के बारे में याद रखना है। हांगकांग में भी काफी सारे विरोध प्रदर्शन भी हो रहे थे चाइना के अगेंस्ट, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, चलिए अब बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। हाल ही में योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किसे आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया है। तो योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय में किसे शामिल किया गया है, एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को शामिल किया गया, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, आयुष मंत्रालय अभी आयुष मंत्री कौन है केंद्र में, तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। श्रीपद येसो नाइक अभी जो है आयुष मंत्री, कौन, श्रीपद येसो नाइक। ओके, स्थापना कब हुई थी आयुष मंत्रालय की, तो 9 नवंबर 2014 को, यानी कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इसकी स्थापना हुई थी 2014 में, ठीक है ना। तो यह बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की। हाल ही में किस स्पोर्ट्स अकादमी को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी के लिए चुना गया है। तो अभी किस स्पोर्ट्स अकादमी को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी के लिए चुना गया है, तो वो चुना गया नागालैंड स्पोर्ट्स अकादमी को, जो कहां पर है, कोहिमा में है, ठीक है ना। कोहिमा क्या है, नागालैंड की राजधानी है। नागालैंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, दीमापुर जो है वो नागालैंड का सबसे बड़ा शहर है, जबकि राजधानी क्या है, कोहिमा। याद रखना। नागालैंड के अभी मुख्यमंत्री कौन है, नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर कौन है, RN रवि इसके गवर्नर है। तो ये तीनों ही पॉइंट आपको हर एक स्टेट्स के बारे में इस करंट अफेयर्स के वीडियो में आपको कवर हो जाएंगे। डेली अलग अलग स्टेट्स के बारे में बताता हूं, तो ये आपको काफी अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। साथ में और भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताता हूं मैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की। किस देश ने भारत को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 200 मिलियन यूरो की सहायता दी है। तो 200 मिलियन यूरो की सहायता कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भारत को किस देश ने दी है, वो दिए फ्रांस ने, ठीक है ना। फ्रांस ने ये दी है। ओके, फ्रांस के बारे में एक और इंपॉर्टेंट याद रखना है। भारत राफेल विमान किस देश से खरीदेगा, तो वो फ्रांस से ही खरीदेगा। तो ये भी आपको याद रखना, फ्रांस राफेल। अब राजधानी क्या है, फ्रांस की बात है तो राजधानी पेरिस है फ्रांस की, ठीक है ना। पेरिस किस नदी के किनारे, तो सीन नदी के किनारे हैं। ओके, तो ये भी आपको याद रखना, पेरिस किस नदी के किनारे, सीन नदी के किनारे। पेरिस के राष्ट्रपति मतलब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। ओके, फ्रांस के मुद्रा क्या है, तो फ्रांस की मुद्रा है फ्रैंक। ओके, ये आपको याद रखना है। ये सभी के सभी पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब बात करते हैं 90वें क्वेश्चन की। हाल ही में किसने डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। तो डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना क्या है, इसमें CO2 जो गाड़ियों के धुएं से निकलता है CO2, उसको कम करने के लिए ये परियोजना शुरू की है, ठीक है ना। तो किसने अभी ये शुरू किया है, तो नीति आयोग ने इसकी घोषणा की है शुरू करने की, ठीक है ना। नीति आयोग क्या है, नीति आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी, 2015 में स्थापना हुई थी, 1 जनवरी 2015 को। फुल फॉर्म क्या है नीति आयोग की, नीति की फुल फॉर्म क्या है इसमें, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफर इंडिया, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, ये नीति आयोग की फुल फॉर्म है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। तो अभी यहाँ इसके अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजीव कुमार अभी इसके उपाध्यक्ष है। CEO कौन है नीति आयोग के, तो CEO है अमिताभ कांत। तो ये आपको नीति आयोग के बारे में इतनी सारी पॉइंट्स याद रखना है। स्थापना 2015 में हुई थी। पहले क्या होता, पहले होता था योजना आयोग, जिसको खत्म करके बनाया नीति आयोग 2015 में। और नीति आयोग के प्रधानमंत्री अभी अध्यक्ष हैं राजीव कुमार, उपाध्यक्ष हैं CEO अमिताभ कांत है। ये सब आपको याद रखनी है और फुल फॉर्म याद रखनी है। ओके, तो ये सभी के सभी पॉइंट्स याद रखने हैं। अब बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना शुरू की है। तो अभी किस राज्य सरकार ने प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना शुरू की है, तो वो की है त्रिपुरा ने, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा ने ये स्टार्ट किए हैं प्ले लिटिल स्टडी लिटिल, ये स्टूडेंट्स के लिए योजना लॉन्च की है। ओके, अब बात है त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है, विप्लव कुमार देव इसके मुख्यमंत्री हैं। जिला कितने हैं, तो 8 जिले हैं त्रिपुरा में, ठीक है ना। अगरतला सबसे बड़ा शहर है और यही राजधानी है। राज्यपाल कौन है त्रिपुरा के, तो राज्यपाल है रमेश बैस। ओके, तो ये आपको याद रखना है त्रिपुरा के बारे में इतने पॉइंट्स। त्रिपुरा के बारे में एक और पॉइंट्स याद रखना है कि अगर ऐसा सवाल आ जाए एग्जाम में कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वो है त्रिपुरा, ठीक है ना।
त्रिपुरा के 3 साइड में बांग्लादेश लगता है, तो ये आपको याद रखना, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ एकमात्र भारतीय स्टेट कौन सा है, वो है त्रिपुरा। ओके, चलिए आज के क्वेश्चन पूरे के पूरे इतने ही थे, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है ना। अब मैं आपको कल के सवाल का आंसर दूंगा, आज का नया सवाल पूछूंगा, भारत यूएनएससी का अध्यक्ष कब बनेगा, ये मैंने आपको कल क्वेश्चन पूछा था, तो भारत अगस्त 2021 में बनेगा, ठीक है ना। अभी भारत इसमें 2021-22 के लिए अनपरमानेंट मेंबर बना है यूएनएससी का, तो ये आपको याद रखना। यूएनएससी क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। पूरी जानकारी हमने आपको कल के वीडियो में दी थी, अगर नहीं देखा वीडियो तो देख लेना, ठीक है ना। अगस्त 2021 में भारत इसका अध्यक्ष बनेगा। ओके, अब आज का सवाल क्या है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एंड इसके बारे में जितनी आपको ज्यादा जानकारी पता हो, वो जितनी ज्यादा जानकारी आपको कमेंट में लिखनी है, क्योंकि आप एक बार जो आप जानकारी लिख लेंगे वो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना सभी दोस्तों के साथ। पीडीएफ और क्विज चाहिए तो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर इसकी पीडीएफ और इसकी क्विज दोनों ही मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।